It's darker tonight, winds gusting, heartbreaks and mistakes, metaphors for the torture displayed. Doors closed. एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहजादी थी जिसका नाम स्नो वाइट था। इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। स्नो वाइट हर रात अपने प्यारे शहजादे के साथ रक्स करती थी और दोनों खूबसूरत आवाज में गाना गाते। Target tonight, justify it, call it out. Just breathe, just breathe, just breathe. I'm the target, I'm the target, I'm the target tonight. Terrified, gentle sighs, try and remain calm. लेकिन इसकी दो सौतेली बहनें थीं जो उसकी खूबसूरती से हसद करती थीं। बज़ाहिर वो इससे मोहब्बत से पेश आती, लेकिन दिल में चाहती थी कि शहजादा इनमें से किसी एक से शादी करे। स्नो वाइट को एक वसी और दिलकश बाग बहुत पसंद था जो सेब के दरख्तों से भरा हुआ था। वो बाग उसके दिल के बहुत करीब था। स्नो वाइट को जानवरों और परिंदों से भी बेहद मोहब्बत थी। वो उन्हें अपने दोस्तों की तरह प्यार करती और उनका ख्याल रखती। एक दिन बड़ी सौतेली बहन ने एक मंसूबा बनाया। वो जादूगरनी के पास गई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जादूगरनी ने इसे एक सब्ज रंग की दवा दी और कहा कि उसे स्नो वाइट को पिला दो ताकि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। बड़ी बहन ने मौका का फायदा उठाया और एक दिन जब स्नो वाइट अपने बाग में सेब चुन रही थी, उसने वो सब्ज दवा स्नो वाइट को पिला दी। स्नो वाइट फौरन बेहोश हो गई। शहजादा वहां पहुंचा और स्नो वाइट को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने स्नो वाइट को अपने महल में ले जाकर इसका खूब ख्याल रखा, लेकिन स्नो वाइट की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी। शहजादा दिन रात इसकी तीमारदारी करता, लेकिन स्नो वाइट की हालत बिगड़ती ही गई। बड़ी बहन बज़ाहिर अफसोस करती और शहजादे के साथ हमदर्दी का इजहार करती, लेकिन दिल में वो खुश थी और शहजादे के करीब आने की कोशिश करती। एक दिन बड़ी बहन आईने के सामने बैठी बातें कर रही थी कि शहजादा वहां से गुजरा और उसकी बातें सुन ली। वो चौंक गया जब इसने बड़ी बहन को ये कहते सुना कि ओ ये सब मेरी चालाकी का नतीजा है। स्नो वाइट को इस सब्ज दवा से बेहोश करके मैंने शहजादे के करीब आने का रास्ता बना लिया है। शहजादे ने फौरन बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछा कि इसने स्नो वाइट के साथ किया है। बड़ी बहन ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर एतराफ किया कि मैं अब से मोहब्बत करती हूँ और स्नो वाइट को रास्ते से हटाने के लिए मैंने जादूगरनी की मदद ली। शहजादा बहुत गुस्से में आया, लेकिन इसने सब्र से काम लिया। इसने जादूगरनी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि स्नो वाइट के लिए तिर्याक बनाए। जादूगरनी ने बड़ी मुश्किल से स्नो वाइट के लिए तिर्याक तैयार किया। शहजादा ने फौरन तिर्याक स्नो वाइट को पिलाया और कुछ ही देर में स्नो वाइट की तबीयत बेहतर होने लगी। जब स्नो वाइट पूरी तरह से सेहतयाब हो गई तो शहजादे ने इसे सब कुछ बताया। स्नो वाइट ने अपनी सौतेली बहन को मुआफ कर दिया और जादूगरनी को सजा दी गई। इसके बाद शहजादा और स्नो वाइट ने एक खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी गुजारी और बड़ी बहन ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। इस तरह सब ने मिलकर एक खुशहाल और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारी। स्नो वाइट, शहजादा और उनके प्यारे दोस्त जानवर और परिंदे हमेशा खुश रहते और खुशी के गीत गाते। भीगती हुई शाम में खुशबू सी है इस महफिल में, हाथ में हाथ लेकर चलना, साथ हमारे है सपना।